बोलिए भगवान शंकर की। मंगलमयी करुणामयी माँ कात्यायनी की जय। अरे बोलने में इतना डर है तो करने का मौका आएगा तो क्या करोगे? क्या हो गया है तुम लोगों को? अरे हमारा तो यह अधिकार है जय बोलने का। जिनके यहाँ छाती पीटने का त्योहार है वो पीटा करें, हम तो ताली बजाते हैं भगवान नाम के स्मरण में। बोलो बजरंगबली की जय। अब याद आई तुम्हें। बैठा श्री राम बैठा। मैं व्यासपीठ से वृंदावन के गौरव भागवत रत्न, जिन्होंने देश विदेश में प्रभु की चर्चा का वर्णन करके नास्तिकों को भी आस्तिक बनाया, भक्त प्रेम की गंगा बहाई है, श्री ठाकुर जी का स्वागत करता हूँ। और इस पवित्र राम कथा में उपस्थित होकर के जो अब उन्होंने अपने विनयशीलता प्रदर्शित की है, इन लोगों को अब समय नहीं है, ये बहुत व्यस्त हैं। मेरे अनुमान से 1000 पर पहुंच गई होगी कथा। तो मैं तो आप लोग जानते ही हैं, मौन मलिन में बोलब बाउर, और वो भी जीवन की संध्या में 94 वर्ष की जरट शरीर को लेकर। लेकिन फिर भी जब गिरधारी मंदिर में कथा होती थी उस समय की मुझे स्मृति है कि और पहली बार जब इन्होंने मुझे देखा था, कथा में बैठे थे तो घर में जा कर के बोल रहे थे कि आज एक मुसलमान कथा कहने आया था, क्योंकि मैं तो याद है ना। तो लोग हंस पड़े थे, तो क्योंकि मैं अचला मानता हूँ, तो उस समय इनके दृष्टि में जैसा आया, दाढ़ी वाड़ी थी तो ठीक है। आज बहुत अच्छा लगा अपनों के बीच बैठकर बात करने में। एक बहुत बड़े बुजुर्ग ने, संत ने कहा है कि तुम 24 घंटे में कम से कम 24 मिनट भी निकाल कर बाहर अपने घर के बुजुर्गों को के पास बैठो, बड़ों के पास बैठो। उनके चेहरे पर जो लकीरें हैं वो अनुभव की लकीरें हैं। कुछ न कुछ तुम्हें मिल ही जाएगा। जीवन के कटु अनुभवों में से कुछ न कुछ हिस्सा तुम अपने जीवन में प्रेरणा के रूप में प्राप्त कर सकोगे। आइए हम प्रसंग पर चलें। बड़ा कठिन काम है। मैंने कल ही क्षमा मांग ली थी माँ से। आज फिर अब आगे के प्रसंग के पूर्व मंगलमयी करुणामयी मायामयी मोह और ममतामयी माँ कात्यायनी से शतशः प्रणाम निवेदन करते हुए क्षमा मांगता हूँ कि माँ, आपकी इस माधुर्य लीला के वर्णन में यदि मुझसे कुछ वाणी की अशिष्टता हो जाए तो मैंने आपको प्रार्थना दी है कि जानी आज्ञ शिशु लेहु उवारी, शरण शरण माँ शरण तुम्हारी। आइए प्रसंग पर विचार करें। आपने ये सुना है महर्षि अगस्त्य के यहाँ राम कथा सुनकर और बीच में ही ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, तो भगवान शंकर ने भक्ति का उपदेश किया। क्यों कि भगवान राम स्वयं कहते हैं, औरो एक गुप्त मत सबहि कहो कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोरी। राम भक्ति के खजानती शंकर हैं, अगस्त्य ये जानते हैं। अतः अगस्त्य जी महाराज ने पूछा कि प्रभु कथा सुनाई है तो हतम यज्ञ दक्षिणम, कुछ दक्षिणा तो मिलेगी मिलेगी। शंकर जी ने कहा बोलो क्या चाहिए। अब ढरदानी तो थे ही, तो ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई। मैं वैज्ञानिक हूँ, आपको मैंने बताया भारत में
हमारे यहाँ के ग्रंथों में उत्तर में विश्वामित्र और दक्षिण में अगस्त, ये दोनों ज्ञान के साथ विज्ञानी ऋषि थे। इनका विज्ञान बड़ा अद्भुत था। विश्वामित्र तो नई दुनिया बनाने को ब्रह्मा को चुनौती दे रहे थे। तो अगस्त जी महाराज ने कहा, प्रभु मैं सूत्र नहीं कह रहा हूं, तो मैं तो राम कथा को प्रयोगशाला में सिद्ध कर रहा हूं। जो कथा मैं आपको सुना रहा हूं ना, हाँ वो कथा चल रही है। चल रही है? बोले हाँ। कहाँ? बोले बिल्कुल पास में। पिता वचन तज राज उदासी, दंडक वन विचरत। विचर रहे हैं, विचर रहे हैं। हाँ, तो मुनिसन विदा, कथा समाप्त नहीं हुई। मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी, बहाना किया क्या? धर्मपत्नी साथ में है, चले भवन संग दक्ष कुमारी। गोस्वामी जी ने नाम बदल दिया। जब आई थी राम कथा में पति के साथ, तो गोस्वामी जी ने कहा था संग सती जग जननी भवानी। स्त्री के तीन ही रूप हैं, पुत्री, पत्नी और माँ। गोस्वामी जी ने तीनों की वंदना की, सती पुत्री, जग जननी माँ, भवानी पत्नी। तीनों रूपों की वंदना करते हैं। लेकिन अब जब चले हैं तो पूर्व में ही गोस्वामी जी बता देते हैं कि अब न सती न जग जननी न भवानी, तो चले संग दक्ष कुमारी। अब ये दक्ष कुमारी पति के साथ होते हुए भी पिता के गृह का नाम दक्ष कुमारी। और भगवान शंकर क्या सोचते जा रहे हैं? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जरा बहुत ध्यान दीजिए। यही विधि भये सोच बस ईशा। क्या? जरा ईशा के साथ सोच शब्द का देखिए, बेतुका लगता है। एक और तो कहते हैं शंकर ईश हैं, और एक और कहते हैं कि शंकर सोच बस हुए। ईश और सोच बस तो नहीं। शंकर किस सोच में है? कि ही विधि दर्शन हो, इस सोच में है। मैं आपसे बता रहा था कि भक्त केवल दर्शन का संकल्प ले सकता है, उनसे मिलने की आतुरता जो है उसे कायम कर सकता है। दर्शन की विधि तो प्रभु ही कर सकते हैं। जीव में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वह भगवत दर्शन साधन के द्वारा प्राप्त करे। यह साधन साध्य नहीं, यह तो कृपा साध्य है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, शंकर सोच रहे थे कि कहीं विधि दर्शन हो, और शंकर को दर्शन देने के लिए राम जा रहे हैं दक्षिण और शंकर जा रहे हैं भवन यानी उत्तर। 36 का आंकड़ा है, मुलाकात होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। राम उत्तर आ नहीं सकते, क्योंकि मानस में 2 ही बार उत्तर शब्द है 14 वर्षों में राम के लिए। एक बार तो जब भरत आ रहे हैं तब उत्तर दिश देखत भई, और दूसरी बार जब लंका से चले रावण वध के बाद तो कहते हैं मनमह विप्रचरण सिर नावा, और उत्तर दिश ही विमान चलावा। यानी कितने कृत संकल्प है राम त्याग में कि आगे चले बहुर, पुनि रघुनाथ चले बन आगे। निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं, कभी पीछे पलट कर नहीं देखते हैं। तो राम उत्तर नहीं आ सकते और मैं दक्षिण नहीं जा सकता। क्यों? अगर मैं जाता हूं तो गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए, अगर मैं गया तो जान सबको है। महादेव जिनको प्रणाम, क्योंकि जाऊंगा तो प्रणाम करना पड़ेगा, और प्रणाम करते ही दुनिया कह देगी कि क्या राजकुमार को भोलेनाथ प्रणाम करेंगे? भूत भावन शंकर राजकुमार को तो गुप्त रूप अवतरे प्रभु, इसलिए मैं जाकर मिल नहीं सकता। तो कहीं विधि दर्शन हो, तो प्रभु ने किया क्या? कहीं विधि दर्शन हो। गोस्वामी जी का एक शब्द है मानस में 23 बार प्रयोग किया। क्या? कि यही विधि भये सोच बस ईशा, ते ही समय। इन द मीन टाइम, ते ही समय, यानी शंकर को दर्शन देने के लिए प्रभु ने सीता हरण का दुख और अपमान सिर पर उठाया।
भक्त को दर्शन देने के लिए तोते के पढ़ावन में गणिका ने बांध लिया कुंजर ने प्रेम के पुकारन में, मुट्ठी भर चावल में सुदामा ने बांध लिया, कुब्जा ने चंदन और फूलन के हारन में, माखन के चाखन में गोपियों ने बांध लिया, छछिया पर छाछ पर नाचे ब्रजनारों में, और भिन्नी ने बांध लिया जूठे कूठे बैरों में, और द्रौपदी ने बांध लिया कच्चे चार धागों। ठाकुर एक परम पूज्य गोस्वामी बिंदु जी महाराज ने एक शेर लिखा था, बहुत कीमती है, बड़े ध्यान से सुनिए। उन्होंने लिखा था कि मिलने की जो लौ दिल में तुझसे उठ रही है, मिलने की जो लौ दिल में तुझसे उठ रही है, मिलकर न कहीं उसकी बुनियाद मिटा देना। अगर तुम मिल गए तो तुमसे मिलने की जो इच्छा है वो समाप्त, मैं इसे नहीं खोना चाहता हूं, यही तो जिंदगी का आधार है। मिलने की जो लौ तुझसे उठ रही है, मिलकर न कहीं उसकी बुनियाद मिटा देना। तो भगवान शंकर सोच रहे थे कि ही समय कहीं भी दर्शन हो, तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ते ही समय। आप ठीक है, आप ठीक है, ते ही समय। जरा ये ते ही समय का गोस्वामी जी को जब प्रसंग बदलना होता है, कोई रास्ता नहीं सोचता है, तो इस शब्द का प्रयोग करते हैं। विश्वामित्र से जनक की आए मुलाकात हुई मिथिला में, तब अब चुपचाप आगे प्रसंग नहीं बढ़ रहा है। तेही अवसर आए दो भाई, धनुष टूटा, दुष्ट राजा लोग जयमाला देखते ही भड़क उठे, सब राम लक्ष्मण पर टूटना चाहते हैं, लेव छोड़ाए चाहिए को। गोस्वामी जी ने कहा ये तो बिगड़ गया, तो तेही अवसर सुन से धनुभंगा। यानी मानस में 21 बार जहां कहीं भी गोस्वामी जी को प्रसंग बदलना हुआ है, तत्काल उन्होंने इन द मीन टाइम, कहते हैं जब शंकर इस सोच में थे कि किस तरह दर्शन हो, ठीक उसी समय क्या हुआ कि ते ही समय जाय 10 सीसा। क्या किया? लीन नीच मारी चहि संगा, भय उसो कपट तुरत कपट कुरंगा। अब एक शब्द पर ध्यान देना कि कारी छल। भगवान को समदर्शी कहते हैं, तो अगर वो समदर्शी हैं तो देवताओं का पक्षपात क्यों? फिर देवताओं का पक्ष लेकर के राक्षसों को क्यों मारते हैं? मतलब क्या? वो समदर्शी का मतलब ये है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। जो जिस भाव से मेरे पास आता है, मैं उसको उसी भाव से मिलता हूँ, यही उनका समदर्शीपन है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, अगर तुम प्रेम भाव से आओगे, ठाकुर तुमसे प्रेम भाव से मिलेंगे। अगर तुम बैर से आओगे तो प्रभु छोड़ेंगे नहीं। भगवान कहते विभीषण से, क्या? बैर भाव मोहि सुमिरत निश्चर। कोई भाव लगाओ तो सही, प्रभु से जुड़ो तो सही। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, ते ही समय जाए 10 सीसा, करिछल मूढ़ हरि। उसने सोचा क्या? मैंने राम को धोखा दिया, छल किया। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, वो आया राम को छलने, मतलब नकली सोना देकर असली सीता लेना चाहता है। माल चाहिए प्योर, और सिक्का है नकली।